हेलो डियर स्टूडेंट। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों का पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा। आज मैं आप लोगों के पेपर का जो एनालिसिस है उसके बारे में बताने वाला हूं कि मैथ का पेपर आप लोगों का हुआ तो उसमें से क्वेश्चन किस तरह से थे और आपके क्वेश्चन कितने अटेंड किए, कौन सा क्वेश्चन सही है, कौन सा क्वेश्चन गलत है, इसके बारे में आप लोगों को बताने वाले हैं। इसमें हम लोग बहुविकल्पी प्रश्न के बारे में पहले डिस्कशन करेंगे। इसके बाद लॉन्ग वीडियो एक बनेगी जिसमें हम लोग पूरे के पूरे क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो अब हम बात करेंगे पहले बहुविकल्पी क्वेश्चन के लिए। तो पहले नंबर पेपर का जो सेट है ये 822 और एचवी है। जिसका भी 822 एचवी है वो यूपी बोर्ड वाले बच्चे ये मिला लें। बहुविकल्पी प्रश्न पहले की बात अगर जो करें तो इसमें क्वेश्चन कहा गया है एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या कितनी हो सकती है। तो अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या 3 हो सकती है। इसको आप लोग देख लीजिएगा। और ये गुणनखंड था, भाज्य गुणनखंडी करना था और इसको बहुत ईजी तरीके से आपने किया होगा। इसमें ऑप्शन सी होगा आप लोगों का सही। ये आप लोग ध्यान में लीजिएगा। इसके बाद हम थर्ड नंबर क्वेश्चन पे देखिए, भाजक भागफल और शेषफल में संबंध क्या है। जो हमने क्लास 6 से ही पढ़ना स्टार्ट किया था उस समय से ये चीज़ें हमारे सामने आई हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था भाज्य बराबर भाजक गुणे में भागफल प्लस का शेषफल हुआ था। देखिए जहाँ प्लस का शेषफल है हमारा वही सही होगा, गुणे वाला तो होगा नहीं। वैसे भी ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है। प्लस का ये यानी ये और ये दो ही हमारे पास ऑप्शन था। और हमारा जानते हो कि भाजक नहीं होता, भाज्य होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी ये भी करेक्ट आप लोगों का होता है। फिर ऐसे ही क्वेश्चन हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है, रैखिक समीकरण x + 2y + 5 = 0 -3x - 6y + 1 = 0 युग्म में के हल क्या होंगे। तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन था। सी नंबर इसका भी है। आप परिमित रूप से अनेक हल होंगे इसका। ये सब क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही पहले आप लोगों को, इससे पहले मैंने एमसीक्यू क्वेश्चन का सीरीज जो रखा था उसमें मैंने बताया भी था। 5वां नंबर क्वेश्चन जो है समांतर श्रेणी दिया गया, सर्वांतर पूछा गया, डी पूछा गया। और डी आपको पता है कि इस संख्या में से इस संख्या को घटा देना है, डी निकल जाता है। और ये बहुत ईजी क्वेश्चन था। इसका ऑप्शन आप लोगों को 4 मिलेगा, 4 नंबर, यानी कि ऑप्शन डी आप लोगों का सही ऑप्शन होता है। अब आपसे सीधे क्वेश्चन कह दिया कि विविधकर सूत्र बताओ। आप जानते हो विविधकर क्या होता है। विविधकर यानी डी बराबर होता है b² - 4ac। ये आपने पहले से ही पढ़ा हुआ है। तो ये आप लोगों का बहुत ईजी था। सी नंबर ऑप्शन इसका सही होता है। छठे का सी नंबर ऑप्शन बहुत ही अच्छा होता है आप लोगों का। फिर ऐसे ही 7 नंबर क्वेश्चन जो है, दो बिंदु यानी 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी बताना है। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। निर्देशांक ज्यामिति के से है। तो ये आप लोगों का जो क्वेश्चन है ये आप लोगों का बनेगा बी ऑप्शन सही होगा, 2√2, ठीक है। ऐसे में बात करें 8 नंबर क्वेश्चन की, 8वें नंबर क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण 3s² - 12x + m = 0 हो तो m की वैल्यू क्या होगी। m की वैल्यू आपने निकाली होगी तो m की वैल्यू d होगी। d बराबर 12 यानी कि 12 आप लोगों को m की वैल्यू देखने को मिलेगा ये। और ये बहुत ईजी क्वेश्चन था। और फिर आपसे क्वेश्चन आपसे था कि 9वां नंबर क्वेश्चन, एक समबाहु त्रिभुज ABCD है जिसकी भुजा 2a है, तो इसके प्रत्येक शीर्ष की लंबाई क्या होगी। ये बहुत ईजी। देखिए कभी कभी क्वेश्चन में बच्चे कन्फ्यूज होगी, वो लोग पढ़ते हैं √3a और √3a की जगह पे a√3 लिखता है। a√3 लिखो या 3a लिखो, आपका ऑप्शन नंबर सी सही होता है। एकदम अच्छे से ध्यान दीजिए, ठीक है। जैसे 10वें नंबर क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका माध्य निकालना है। अब आपने माध्य बराबर पढ़ा है, x बराबर होता है सिग्मा fx अपान में सिग्मा f। इस तरह से आप लोग पूरा कैलकुलेट करेंगे तो इसमें से माध्य निकल के आएगा। और जो माध्य निकल कर आपको लोग आएगा वो आएगा 6, यानी 6 नंबर आप लोग, यानी डी आपका ऑप्शन सही होता है। अब ये क्वेश्चन जो आप लोगों का है 11वें नंबर का, वह है साइन 27 में cos 33। पहले देखिए ऐसे क्वेश्चन को 90 माइनस घटा लिए 27। अगर जो ये 60 आ जा रहा है समझिएगा 10 और इसकी वैल्यू हमारे 1 होते हैं। पता है आप लोग बहुत ईजी क्वेश्चन था ये, आप लोगों का 1 ही ऑप्शन होगा। ये बहुत ईजी होता है। ऐसे क्वेश्चन में मैक्सिमम 1 ही आपके ऑप्शन आते हैं। अगर जो आपसे क्वेश्चन का है 12 नंबर क्वेश्चन का, तो 12 नंबर क्वेश्चन जो हम लोग का था ये कहा था cos बराबर √3a √3/2 और कह रहा है साइन 2a की वैल्यू क्या होगी। तो साइन 2a की वैल्यू भी बहुत इजी तरीके से आपने कैलकुलेट करना है, क्योंकि देखो ये वैल्यू जो है आपको पता है कि ये a की वैल्यू निकलेगी 30 अंश यहाँ से, और साइन 2a है तो इसमें मल्टीप्लाई इंटू मल्टीप्लाई 3 करेंगे यानी 30 करेंगे यानी 60, और साइन 60 अंश का √3/2 ऑप्शन हम लोग का सही होता है। डी नंबर ऑप्शन एकदम करेक्ट होता है इसका, डी नंबर ऑप्शन। बहुत बच्चे 1/2 लगा दिए होंगे, 1/2 गलत है, 1/2 नहीं होगा, ठीक है। अब आपसे ऑप्शन जो है थर्ड नंबर का है क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन है 1 + tan² a अपान 1 + cot²a। इसकी वैल्यू बहुत ईजी है, tan² a होगा। इसको याद अब सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को मिलेगा इसमें से tan² a ही मिलेगा, ठीक है। अगर जो पूरा डिटेल में चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है साइन 2a बराबर में 2 sin a जो है इसका सत्य होगा जब a की वैल्यू होगी, a की वैल्यू 0 के बराबर होगी, तब ये वैल्यू एकदम सेटिस्फाई होगी कि आखिर ये कैसे होगा, ठीक है। पूरा डिटेल में मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। पहले हम लोग डिवीजन ही समझते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन जो हम लोग का है कि 22 सेंटीमीटर परिधि वाले एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। बहुत ईजी क्वेश्चन है ये, एक सिंपल सा एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, उस फॉर्मूले पर रख देंगे, सीधा से सीधा आ जाता है आंसर। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है आप लोगों का, सीधे फॉर्मूले पे ही रखा जाता है, आप आ जाता है। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा πr² थीटा अपान में 360, इसी रख दीजिए 100% आंसर आप लोगों का आ जाएगा। और आंसर जो आपका आएगा 77/8, यानी इसका नंबर भी सी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट होता है। सी नंबर ऑप्शन 15 का भी करेक्ट होता है।
अभी क्वेश्चन जो है आप लोगों का, ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। चलो, एक कैप्सूल जो होता है वो कैसा होता है? कैप्सूल देखिए ऐसे रहता है, ऐसे कैप्सूल बना रहता है। तो आप देखेंगे एक बेलन है आपका, एक बेलन और दो अर्धवृत्त है। तो आप लोग देखेंगे तो एक बेलन और दो अर्धवृत्त, कहीं पर भी एक बेलन दो अर्धवृत्त आप लोगों का सही होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट ऑप्शन होता है। 17 का देखेंगे तो 17 का आप लोगों को मिलेगा, यदि कुछ आंकड़े का मध्य दिया है और ये दिया है। अब इसका एक फॉर्मूला आपने पहले से ही पढ़ा, इतनी बार फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा रिपीट कर करके कि क्या ही बताया जाए आप लोगों को। बहुत अच्छा फॉर्मूला आप लोगों का होता है, आपने पढ़ा होगा बहुलक, बहुलक इज इक्वल टू 3 माध्यिका माइनस का 2 माध्य, ये फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले पे आप जब रखेंगे तो जो यक्स की वैल्यू है वो 33 यानी 33 निकल के आएगी। ये आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी सही होता है। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो 18 नंबर क्वेश्चन ये भी इजी है। कह रहा है बहुलक का वर्ग क्या होगा, मतलब जो बहुलक होगा इसमें तो देख कर ही आंसर लगा देना। सबसे ज़्यादा बड़ी संख्या कौन सी है? 19 है यहाँ पर। तो 19 आपका क्या है? 15 और 20 का है, तो यानी 15 20 जहाँ भी होगा वो हमारा सही होगा। तो हमारा जो 18 नंबर क्वेश्चन है उसका बी ऑप्शन सही होता है। ऐसे 19 नंबर क्वेश्चन की बात करें, पासों को एक साथ उछाला जाता है जब, तो दोनों पासों का प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी? और इसे आप लोग कर भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इसमें है, लेकिन ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात थी। बस ये है कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा तो हो जाएगा। आपको 3/36 आप लोगों को पता ही है, काटेंगे आप लोग तो आएगा 1/12 यानी 1/12 आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए सही होता है इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ये बच्चे ने गलत लगा दिया, ऑप्शन नंबर ए सही होगा आप लोगों का। 20 जो आप लोगों का क्वेश्चन है, एक पासे को एक बार फेंकने पर सम आने की प्रायिकता क्या होगी? ये बहुत ईजी है, आपको एकदम क्लियर है कि 1/2। बच्चे ने सही भी लगाया, सी ऑप्शन आप लोगों का सही होता है 1/2। नेक्स्ट क्लास आप लोगों की साइंस की रहेगी। साइंस का जब पेपर रहेगा उसमें आप लोगों का साइंस का प्रिपरेशन कराया जाएगा, तो नेक्स्ट क्लास के लिए आप लोग तैयार रहेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।